हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर लाइट। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम स्पून को एक ग्लास में डाल देते हैं जिस ग्लास में वाटर है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। स्पून की जगह आप पेंसिल डाल दो तब तो वो बिल्कुल ही टूटी हुई दिखती है बीच में से। या कई बार स्विमिंग करते हैं उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया होगा फिनोमिना, या कुछ इस तरह का ऑब्जर्व किया होगा जहां पर वाटर के पीछे की जो बैकग्राउंड है वो एनलार्ज दिखता है। ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज फिनोमिना, फिनोमिना मतलब प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपने सिंपल सा बोलना है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब मीडियम क्या है? देखो, ग्लास के अंदर वाटर है, वाटर एक मीडियम हो गया, और ग्लास के बाहर एयर है, एयर दूसरा मीडियम हो गया। मतलब जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, मीडियम बदल गया, ऊपर एयर है नीचे वाटर है। जब भी मीडियम बदलता है तो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कोज क्या है रिफ्रैक्शन का? होती क्यों है रिफ्रैक्शन? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है ना वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। मतलब एयर में लाइट की स्पीड कुछ और है, वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और है। ये स्पीड का डिफरेंस होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कॉल करते हैं। अब मैंने आपको बताया मीडियम है, मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें लाइट तेज चल रही है, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड लेस है, कम स्पीड से चल रही है, वो डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम के एग्जांपल एयर, गैसेस, वैक्यूम, और डेंसर मीडियम के एग्जांपल ग्लास, वाटर, डायमंड। अब होता क्या है, सपोज मैं एक जगह पर एयर शो कर रही हूँ, ये मेरे पास एक मीडियम है जहां पर एयर के पार्टिकल्स हैं। एयर के पार्टिकल दूर दूर होंगे इन कंपैरिजन टू वाटर। यहाँ पर अब मैं मीडियम शो कर रही हूँ वाटर। ये सिर्फ समझने के लिए है कि आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्यों स्पीड डिफरेंट है। ये मैंने नीचे शो किया है वाटर, ये मीडियम है वाटर, ऊपर मैंने शो किया है एयर। पार्टिकल एयर में लूजली पैक्ड है, दूर होने की वजह से जो लाइट है ना वो बड़ी जल्दी इसमें से पार करके निकल जाएगी। बट जब वाटर में से लाइट पार करके निकलेगी तब लाइट को बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें मिलेगी, जिसकी वजह से जो स्पीड है लाइट की वो कम हो जाएगी। तो डेंसर मीडियम वो मीडियम हुआ जिसमें स्पीड लाइट की कम है, रेयरर मीडियम वो मीडियम हुआ जिसमें स्पीड लाइट की ज्यादा है। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे हम सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं एयर और हनी, इनमें से डेंस कौन सा ज्यादा है, आप मुझे उसी वक्त बता दोगे हनी ज्यादा डेंस है। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं एयर और ग्लास में से डेंस कौन सा ज्यादा है, आप बता दोगे ग्लास डेंस है। ऐसे ही एयर और वाटर में से कौन ज्यादा डेंस है, इजिली कंपेयर कर पाओगे, वाटर ज्यादा डेंस है। तो एक हो गया रेयरर मीडियम, दूसरा हो गया डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होने की वजह से रिफ्रैक्शन होती है। सो रिफ्रैक्शन दो तरीके से हो सकती है। मैंने क्या किया, ऊपर लिया रेयरर मीडियम, नीचे लिया डेंसर मीडियम। एक लाइन याद रखनी है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। देखो ये लाइट थी, सपोज मैं डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ, ये मेरे पास एक इंटरफेस है, ऊपर है रेयरर मीडियम, नीचे है मेरे पास डेंसर मीडियम। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अगर कोई मीडियम में फर्क ना होता, ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, अगर कोई मीडियम में फर्क ना होता ये लाइट ऐसे ही चली जाती बिना बेंड हुए। बट क्योंकि मीडियम में फर्क आ गया तो जो लाइट है वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब लाइट जाएगी इस ग्रीन पाथ के अबाउट। तो ऊपर है ये इंसिडेंट रे है, रेड कलर में जो शो करी हुई है दैट इज इंसिडेंट रे, जो ग्रीन कलर में शो की हुई है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन बेंड होने की वजह से आ रही है रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे में, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साफ साफ पता चल रहा है एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई बड़ा है एंगल आर छोटा है, या आर इज लेस देन आई। अगर इसका रिवर्स हो जाए, ऊपर है डेंसर मीडियम, नीचे है रेयरर मीडियम, जब लाइट जाती है डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। मतलब ये मेरे पास इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, ऊपर सपोज है वाटर, नीचे है एयर। जब लाइट जा रही है फ्रॉम वाटर टू एयर, ये इंसिडेंट रे थी, अगर कोई मीडियम में फर्क ना होता ये रे ऐसे ही चली जाती। बट क्योंकि मीडियम बदल गया, रेयरर नीचे है, डेंसर ऊपर है, डेंसर टू रेयरर लाइट ट्रेवल करती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। सो जो ये ग्रीन कलर में रे है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे,
जो रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है। जो रेड कलर में रे है दैट इज इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आई बोलते हैं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर बोलते हैं। तो आई और आर में से बड़ा कौन है? श्योरली आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। सो ये हो गया रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना बेंड हो रही है उसको समझाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज करी जाती है। होता क्या है, इट इज मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ लाइट रे बेंड्स, कितना बेंड होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कितनी बेंड होगी उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम टू अनदर मीडियम, ऊपर आपके पास वैक्यूम है, वैक्यूम कह लो या एयर भी होगा तब भी चलेगा, मतलब ऊपर आपके पास वैक्यूम होना चाहिए, मतलब लाइट आ तो वैक्यूम से रही है या एयर से रही है और जा किसी और मीडियम में रही है, तब हम यूज करेंगे टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जब वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट रे वैक्यूम में है या एयर में है और रिफ्लेक्टेड रे किसी भी मीडियम में है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मेरे पास दोनों ही मीडियम डिफरेंट है, मतलब ऊपर है सपोज मेरे पास वाटर और नीचे है सपोज मेरे पास ग्लास, कोई एयर वैक्यूम नहीं है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये वाटर से ग्लास में जा रही है, तब उस केस में मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करूंगी। मतलब एयर और वैक्यूम के अलावा दोनों मीडियम कोई भी और डिफरेंट मीडियम्स है तब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट्स नहीं होती, इट इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं लिखेंगे जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर फॉर डेंसर मीडियम, जो डेंसर मीडियम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और जो रेयरर मीडियम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। बड़ी इजीली पता चल जाएगा आपको, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो रेयरर मीडियम है। नाउ इन दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं विद फॉर्मूला। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फॉर्मूला क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मेरे पास ये नॉर्मल है, जो रे है वो हमेशा वैक्यूम या एयर से आनी है, ऊपर एक मीडियम वैक्यूम या एयर होगा, उससे किसी भी मीडियम में जानी है, सपोज वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, कहीं पर भी जा रही है, मतलब मीडियम वन फिक्स हो गया वैक्यूम और एयर, और मीडियम टू कैन बी एनी मीडियम। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी लिख सकते हो, म्यू से भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं म्यू, एमयू, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, ये फॉर्मूला है, जहां पर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम में या एयर में जो लाइट की स्पीड है उसे हम सी से लिखते हैं, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम है उसमें जो लाइट की स्पीड है उसे हम v से लिखेंगे। मतलब फॉर्मूला बन गया म्यू इक्वल सी बाय वी, और जो c की वैल्यू है ना वो हमेशा फिक्स है, याद कर लो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी न्यूमेरिकल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम चाहिए, एयर चाहिए, दैट इज फिक्स्ड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेरे पास दोनों मीडियम डिफरेंट है, ऊपर है मेरे पास मीडियम 1, नीचे है मेरे पास मीडियम 2, मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऊपर लिखूंगी मीडियम 1 में लाइट की स्पीड, नीचे लिखूंगी मीडियम 2 में लाइट की स्पीड, मतलब v1 बाय v2। मैंने आपको ये बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी यूनिट्स नहीं होती। क्यों नहीं है यूनिट? क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड और स्पीड की यूनिट्स कैंसिल होगी, तो म्यू इज यूनिटलेस। अब करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड। मैंने आपको बताया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हर मीडियम के लिए डिफरेंट है, एयर के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा। तो क्या फैक्टर्स है जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द मीडियम। मटेरियल क्या है मीडियम का? एयर है, वाटर है, ग्लास है, ग्लिसरीन है, ग्लूकोज है, एक्सेट्रा। किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, क्या वेवलेंथ है लाइट की? जैसे मेरे पास ये लाइट की एक वेव है, वेवलेंथ होता क्या है? ये लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो ये ऊपर वाले पार्ट्स हैं इन्हें हम क्रेस्ट बोलते हैं, CREST। जो ये नीचे वाले पार्ट है इन्हें ट्रफ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, दो साथ साथ वाली क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये डिपेंड करेगा लाइट की वेवलेंथ पर।
एंड टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर आप अपनी मेजरमेंट्स कर रहे हो। सो जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉ है, फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों टू द इंटरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। इतना हमने उसमें भी किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, अब देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल तो नहीं है, तभी तो रे बेंड हुई है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर मैं इस आई एंगल का साइन ले लूं, आर एंगल का साइन ले लूं, उनके बीच का रेशियो ले लूं, तो मुझे एक टर्म मिलेगी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये गिवन टू मीडियम के लिए कांस्टेंट है। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। आई होप आपने मैथ में ट्रिग्नो कर ली होगी। अगर आपने नहीं करी तो आप 10th क्लास में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो, जिसमें आप साइन वैल्यूज पढ़ोगे। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो ले लो, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब क्या कंडीशन है जिसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, अगर दोनों मीडियम ए और बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, मतलब मीडियम ए के लिए जो म्यू की वैल्यू है वही मीडियम बी के लिए हो जाए, मींस ना कोई मीडियम रेयरर होगा ना कोई मीडियम डेंसर होगा। जब कोई मीडियम रेयरर नहीं, डेंसर नहीं, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी, अगर जो लाइट है वो एंटर कर रही है नॉर्मली टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, मतलब सपोज मेरे पास ये इंटरफेस है, इंटरफेस होता है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर मेरे पास है एयर, नीचे मेरे पास है ग्लास, मैं नॉर्मल बना रही हूँ, इस इंटरफेस पर ये नॉर्मल हो गया। अगर रे इस नॉर्मल के अबाउट ही आ रही है, मतलब नॉर्मल के साथ ही आ रही है, जैसे इस डायग्राम में दिखा हुआ है, नॉर्मल के साथ रे आ रही है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, उस केस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लाइट बिना बेंड हुए आगे चली जाएगी। अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी गिवन है 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मतलब सी, ये ना भी गिवन होता तब भी आपको पता होना चाहिए, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। देखो बात हो रही है एयर और ग्लास, दो मीडियम है, मतलब ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला था म्यू इक्वल सी बाय बी। सी की वैल्यू पुट करो 3 into 10 की पावर 8 अपॉन वी की वैल्यू पुट करो 2 into 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसल, 3/2 that comes out to be 1.5, means refractive index of glass is 1.5. Now coming to next question. Next question is refractive index of glass is 1.5. उसी क्वेश्चन को मैंने आपको दूसरी फॉर्म में दिया है। अब की बारी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वही फॉर्मूला यूज करो, म्यू इक्वल सी बाय वी। म्यू की वैल्यू है 1.5, सी आपको गिवन है 3 into 10 की पावर 8, वी कैलकुलेट करना है। इधर मल्टीप्लाई में क्या 1.5 वी इक्वल 3 into 10 की पावर 8, तो वी इक्वल 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन 1.5। 3 into 10 raised to the power 8, 1.5 है, इसको 15 into 10 लिखा, 3 के टेबल पर 1 पर, 3 के टेबल पर 5 पर, 5 के टेबल पर 1 पर, 5 के टेबल पर 2 पर, सो इट कम्स आउट टू बी 2 into 10 की पावर 8। और अब वेलोसिटी है, सो यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, आपको गिवन है म्यू ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, दैट ऑफ ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास गिवन है 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब अगर लाइट इन दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ग्लास और वाटर, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला है, देखो लिखने का तरीका समझ लो, म्यू ऑफ, जैसे जैसे बोल रहे हैं, ग्लास नीचे लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर ऊपर लिखना है। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने ग्लास पहले बोला तो ग्लास पहले लिखो, अपॉन वाटर बाद में बोला तो वाटर बाद में लिखो, तो क्या बना म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर। म्यू ऑफ ग्लास कितना है 3/2, म्यू ऑफ वाटर कितना है 4/3, दैट कम्स आउट टू बी 3/2। ये जो ये वाला डिवाइड है अपॉन है, इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख रही हूँ, डिवाइड बाय 4/3 विच इज 3/2, डिवाइड का बना मल्टीप्लाई, 4/3 का 3/4 मल्टीप्लाई करा 9/8, सो 9/8 इज योर आंसर। सो हमने बेसिक्स कर लिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम
न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे लेंसेज के लिए और रे डायग्राम्स करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।